मामला यूपी की जिला बरेली में सावन के तीसरे सोमवार का है। जोगी नवादा में गुसाई गोटिया की कावड़ यात्रा सकुशल निकल गई, लेकिन अब कार्रवाई को लेकर मुस्लिम संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। वे एक ही पक्ष पर मुकदमे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा खान की अगुवाई वाली पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC और ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी ने मौलाना अदनान रजा कादरी की सरपरस्ती में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपे। IMC की तरफ से सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में प्रदर्शन भी किया गया। आवाज उठाई गई कि मुसलमानों पर जुल्म बंद किया जाए। जब पथराव दोनों पक्षों की तरफ से हुआ है तो फिर एक पक्ष पर मुकदमा कैसा? दूसरे पक्ष की तरफ से थाने में तहरीर भी दी जा चुकी है। बतौर सबूत घटना वाले दिन के वीडियो मौजूद हैं। शाह नूरी मस्जिद के इमाम मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद उनके और बेटे को मुकदमे में नामजद कर लिया गया। ये भी बताया कि शाह नूरी मस्जिद के पास विवाद की असल वजह क्या थी। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि IMC और RSC के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है। कि जो एक पक्षीय वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है वो किसी हद तक बर्दाश्त काबिल नहीं है। रात में पुलिस और वो कांवड़िए लोग जो तथाकथित कांवड़िए हैं वो पुलिस के सहयोग के साथ मुस्लिम समुदाय के घरों में घुसकर उत्पात मचा रहे हैं, बुरा भला कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, बद्दी गालियाँ। वहाँ पर हमारी माँ बहनें निकल कर अगर आ रही हैं, उनके साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं। हमारी मांग है कि पुलिस प्रशासन, क्योंकि न्याय की एक ही चीज़ होती है कि हर आदमी को पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा होता है। हमारा वो भरोसा टूट रहा है। ऐसा ना हो कि अगर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का जो आज ज्ञापन दिया गया है इसको अगर नज़रअंदाज किया गया तो कल ऐसा ना हो कि हम मौलाना तौकीर रजा साहब से आने पर बात कर सड़कों पर में उतरे या जेल भरो आंदोलन चलाने पर बेवश हो। हमारी ये प्रशासन से मांग है कि जिस तरीके से वहाँ पर ये इंसिडेंट घटा है उस पर निष्पक्ष कार्रवाई कर निष्पक्ष जांच कराकर उनके मुलजिमों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। ऐसे मामला ज़िले में जैसे अलीगंज है, आंवला है, तमाम ऐसी जगहें जहाँ पर नए फितने स्टार्ट किए जा रहे हैं, लड़ाई जा रही है। दूसरी चीज़, एक ही समुदाय विशेष को टारगेट कर फरीदपुर थाना के अंतर्गत एक गाँव आता है खेमुंडा, वहाँ पर 16 साल से नमाज हो रही है। वहाँ पर इंस्पेक्टर जाते हैं और गांव के लोगों को जाकर बंद करने का देते हैं और ये कहते हैं कि नमाज यहाँ नहीं पढ़ी जाएगी। कहाँ का न्याय है? एक ही समुदाय के साथ जिस तरीके से ज्यादती हो रही है, अब ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मुस्लिम समुदाय अपने इस ज्ञापन के माध्यम से जिला अधिकारी और SSP से ये मांग करने आया है कि किसी भी तरीके से इनके ऊपर पूर्ण विराम लगाया जाए और जहाँ जहाँ जिस तरीके से मसाजिद, मदरसे और धार्मिक स्थल पड़ रहे हैं उनकी कानून व्यवस्था के आधार पर उनकी हिफाजत की जाए। हमारी यही मांग है जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन, और हमें यकीन है कि हमारी मांग को पुलिस प्रशासन ध्यान देगा। देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी वजह यह है कि परसों जो जोगी नवादा के अंदर हादसा हुआ वो पुलिस की लापरवाही से हुआ। इसमें हमारा कहना यह है कि 2010 में बाकायदा दोनों पक्षों के बीच बारादरी थाने के अंदर एक समझौता हुआ जिसकी कापी हम अभी दे रहे हैं ज्ञापन के साथ। उसमें ये तय हुआ था कि जो शाही नूरी मस्जिद है उसके 300 मीटर की परिधि के अंदर सिर्फ 10-10 लोगों का एक जत्था जागर लाइन से शांतिपूर्ण तरीके से अब वो पास हो जाएगा। मगर आपने परसों खुद देखा कि किस तरीके से एक कावड़ का जत्था आया और सैकड़ों की तादाद में आके और मस्जिद में किसी प्रकार का अगर पुलिस जरा सी समझदारी से काम लेती, धार्मिक स्थलों को पहले से कवर कर लेती, तो जो उन्होंने राख और वो जो रंग जो फेंका जिसकी वजह से ये विवाद हुआ, अगर पुलिस मुस्तैद होती पहले से उसके ऊपर एक्शन ले लेती और वहाँ खड़ी हो जाती। जबकि खुद आप देखिए वीडियो वायरल हुए हैं, जो उन्होंने राख फेंकी, राख पे पुलिस अधिकारी रोक रहे हैं, उसके बावजूद भी राख फेंक दी गई। तो जाहिर सी बात है, तुम किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचाना किसी भी संप्रदाय के लिए शर्म की बात है। ना अगर तुम राख फेंकते ना इतना बड़ा डिस्प्यूट वहां पैदा होता। जब आपने राख फेंक दी, लोग मना कर रहे हैं आपसे, आप माने नहीं, आपके पुलिस अधिकारी आपको समझा रहा है तो आपने नहीं मानी, हर धर्मी का आपने सबूत दिया। और वहाँ पर क्या हुआ आपने खुद देखा, पुलिस की जीप भी तोड़ी गई, पथराव भी हुआ। मैं ये नहीं कहता कि एक तरफ से हुआ पथराव, दोनों। जब शुरुआत आपने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया तो यकीनन ही हमारा हक है कि उसका विरोध करें, समझे। उसमें पथराव हुआ, उसके बाद पुलिस की जीप तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए, किसने तोड़े, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई,
है, उस सब की क्यों नहीं मुकदमा लिखा गया? हमारे खिलाफ आपने मुकदमा लिख लिया, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, मुकदमा आप हमारे खिलाफ लिख रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं लिखा मुकदमा? है वो जो लोग, मैंने वो कंप्रोमाइज समझौता नामा दे रहा हूँ अभी ज्ञापन के साथ, जिन जिन लोगों के दस्तखत हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाए। क्यों नहीं उन्होंने उस समझौते पे अमल कराया? और पुलिस प्रशासन पुलिस प्रभारी निरीक्षक थाना बारादरी की मोहर लगी हुई है उसके ऊपर है। और जब मतलब इतना आप अनर्थ करेंगे, समझौता हो गया, जो चाहेंगे आप करेंगे, ये कौन सा इंसाफ है? आज इंसाफ के लिए हम जा रहे हैं, हम ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को और उनसे मांग कर रहे हैं कि इतना बड़ा अनर्थ, एक समझौता होने के बावजूद समझौते का उल्लंघन किया गया। कप्तान साहब का भी एक वर्जन आया अखबार में, मैंने खुद पढ़ा कि दोनों तरफ से पथरा हुआ, तो मुकदमा एक तरफ से क्यों, दूसरी तरफ से क्यों नहीं हुआ? यही मांग आज हम लेके ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के द्वारा एक ज्ञापन आज जिलाधिकारी महोदय को दिया गया, जिसमें आरएसी ने ये मांग करी है कि कांवड़ यात्रा का जो तय रूट है उस रूट से ना निकाल के ज़बरदस्ती नए नए रूट को जो है लेके कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, जिससे दोनों समुदायों के बीच जो है विवाद पैदा हो रहा है। और इधर देखा जा रहा है माहौल इस कदर बिगड़ गया है कि पुलिस वाले तो को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में आंवला सीओ को ज़बरदस्ती उसमें हाथापाई तक हुई, उनको माफ़ी मांगने पे भी मजबूर किया जा रहा है। इन सबको मांग लेकर किया है कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से दुरुस्त की जाए। जोगी नवादा में जो भी हुआ वीडियो जो मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि उसमें साफ दिखाई दे रहा है कुछ फेंका गया। फिर पुलिस का बयान भी ये है कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है, लेकिन सिर्फ एक विशेष समुदाय मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ही अभी तक कार्रवाई की जा रही है, जबकि अगर देखा जाए तो दोस्त जो है दूसरे समुदाय का भी है। ये माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है।